माँ, टेसा, ये देखो, इस झोपड़ी को कुटिया नहीं कहते। ये झोपड़ी बिल्कुल खाली है। क्या ये रहने योग्य है भी? पशुओं का जीवन भी इससे आनंदमयी होता है। माँ, मैं यहाँ अभ्यास के लिए आई हूँ। ये स्थान शांत है। शांत? यहाँ प्रेत आत्मा भी नहीं भटकेंगे, इसलिए शांत है। ठीक है माँ, शांत हो जाओ। माँ, मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ क्या? मुझे यहाँ से जाने को मत कहना। यहाँ अकेले रहोगी तो मुझे चिंता रहेगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं 9वें स्तर पर पहुँच चुकी हूँ। मूल स्थापना करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक मूल हड्डी लाएं। क्या मूल हड्डी? ये मूल हड्डी क्या होता है? मूल स्थापना के लिए मूल हड्डी सबसे उत्तम और प्रभावशाली सामग्री है। सबसे उत्तम मूल हड्डी ही मुझे सम्राट स्तर तक पहुंचा सकती है। माँ, आप यहाँ के विक्रय केंद्र जाओ, आपको वो वहाँ मिलेगी। तुम अपने उस नकारा आचार्य से क्यों नहीं कहती? वो तो खुद ही दुर्बल है। उनके पास अपने लिए मूल हड्डी नहीं तो मुझे किसे देंगे? जानती हो, यदि तुम देवशास्त्र में जाती तो तुम्हें इस सब की चिंता नहीं होती। माँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मिली शांति। यदि इस जन्म में तुम मेरी माँ ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। अति उत्तम। ये सुगंध कैसी? भून ली मैंने, थक गया हूँ। इस छोटी फीनिक्स को पकाना कठिन था, परंतु अब आनंद आएगा। फीनिक्स की हड्डी भी शुद्ध कर ली। यह हड्डी मूल स्थापना हेतु प्रभावशाली सामग्री है। यदि मेरी शिष्या इसका उपयोग करें मूल स्थापना के लिए तो वो सर्वोत्तम संपन्न हो जाएगी। भविष्य में उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अरे वाह, मेरी शिष्या की नाक तेज है। जैसे भोजन पक गया, तुम आ गई, आओ भोजन करो। नहीं धन्यवाद। अति सांसारिक भोजन योद्धा योगियों के शरीर को अशुद्ध करता है। आचार्य जी एक भोगी हैं। ऐसे भोजन का सेवन जितना करेंगे शरीर उतना ही अशुद्ध होगा। इससे साधना और ऊर्जा की उन्नति पर बुरा असर होगा। योद्धा योगियों को सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए। और ये मुझे उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अपना ध्यान साधना की ओर केंद्रित करती हूँ। मैं भूखी रहूंगी, परंतु ऐसे भोजन का सेवन नहीं करूंगी। खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो। ये आकर्षक लगता है। थोड़े से भोजन से मेरी साधना पर प्रभाव नहीं होगा, है ना? आचार्य जी, इसका स्वाद कैसा है? गुरुजी ने मुझे इतना आग्रह किया, इसीलिए मैं थोड़ा चक्कर देखती हूँ। परंतु अब तुम नहीं खा सकती। तुम्हारा शरीर इसकी ऊर्जा को पचाने के योग्य नहीं है। आचार्य जी बहुत लोभी हैं। इससे अच्छा बहाना नहीं मिला था। ये केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। इसकी ऊर्जा शक्ति कितनी ही होगी। हम दोनों एक स्तर पर हैं, तो मैं वैसा नहीं कर सकती, परंतु आप कर सकते हैं। आप बड़े कंजूस हैं। ठीक है, नहीं खाती। रुको शिष्य। लो, इस मुर्गी के तेल को ले जाओ। याद रहे, प्रतिदिन केवल थोड़ा सा ही खाना। लोभ मत करना, अन्यथा इसकी ऊर्जा से तुम्हें हानि होगी। अब जाओ। हाँ? एक बूंद तेल का प्रतिदिन सेवन करना है? यदि भोजन नहीं देना था तो कह रहे थे। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में यहाँ केवल मैं ही आई हूँ। जैसे ही मैं मूल स्थापना संपन्न करूंगी, 10,000 मुर्गियाँ आपको भेंट करूंगी, ताकि आपको मेरी शक्ति का अनुभव हो। केवल एक बूंद तेल, कुत्ते भी इसे अस्वीकार करेंगे। देख लेना आप, कंजूस कहेंगे। रूप परिवर्तन, इसके लिए तो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, पर मैं चंद पलों में कैसे हो गई? वो इस तेल की वजह से हुआ है। अद्भुत। आशा नहीं था कि इस तेल में ऐसी प्रभावशाली दिव्यता होगी। इसकी वजह से मैं इच्छाधारी चींटी में परिवर्तित हो गई और मेरी शक्ति बढ़ गई। अब मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जिसमें चींटियों की विनाशकारी शक्ति है। क्या है? वज्र प्रहार? ये तो परिवर्तन की परीक्षा है। मैं अभी परिवर्तित हुई हूँ। ये तो प्राण युद्ध है। क्या परिवर्तित होते ही मृत्यु का शिकार बन जाऊंगी? क्या ये मेरे जीवन का अंत है? ऐसा वज्र प्रहार क्यों हो रहा है? जाओ। ये एक दिव्य मनुष्य है या एक शक्ति है? स्वर्ग के व्यर्थ नियम, इन्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद दिव्य मनुष्य तेल के लिए और वज्र प्रहार से मेरी रक्षा करने के लिए। मैं इच्छाधारी चींटी प्रण लेती हूँ कि इस गुरुकुल की सदैव रक्षा करूंगी। तेल मैंने कब दिया? ओह, तो मेरी शिष्या ने तेल अस्वीकार किया और तुमने उसे खा लिया। ठीक है, जब उसने स्वीकार नहीं किया तो अच्छा है तुमने खा लिया। मेरे आंगन में ही रहो, इधर उधर भटकना मत। अवश्य। मैंने अब तक भोजन समाप्त नहीं किया। ये तो एक दिव्य लोक का अंश है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी चींटी को ये अवसर प्राप्त होगा। चलो ठीक है, तो अब से इस स्थान पर हमारा राज होगा। सुनो युवती, क्या कहा तुमने? चींटी का राज? हम जैसे दिव्य प्राणी भी यहाँ राज करने की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं करते। और तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? श्वेत व्याघ्र, नीलांबर ड्रैगन और काला कुर्म, ये आचार्य जी तो दिव्य प्राणियों को पालतू पशुओं की तरह पालते हैं। ये स्वाद। फीनिक्स के पंखों की झाड़ू से बनी हुई है।
इसमें महामार्ग का सार है। प्रिय शिष्यों, मेरे गुरुकुल आ जाओ और आनंदमयी जीवन जियो। मैं तुम्हें महासार तक ले जाऊंगा। क्या आपके पास साधना स्थापना की सामग्रियाँ हैं? अवश्य। निम्न दिव्य औषधि 10 स्वर्ण सिक्के, मध्यम सामग्री 100, उच्च सामग्री 1000। आपको क्या चाहिए? स्थापना की हड्डी है आपके पास? वो एक असाधारण वस्तु है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि देव शास्त्र के आचार्य के पास ही वो वस्तु है। देव शास्त्र गुरुकुल के आचार्य? ये सब उस दुष्ट केविन का दोष है। मूर्ख व्यक्ति मेरी पुत्री को शिष्य बनाकर उसके जीवन और उज्जवल भविष्य को नष्ट कर रहा है। यदि मेरी पुत्री देव शास्त्र में होती तो हम इतने चिंतित न होते इन सामग्रियों के लिए। ओ छोटे योद्धा योगी जी, क्षमा कीजिए, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। क्या चाहिए आपको? प्रबंध कर देता हूँ। आवश्यकता नहीं। कैसी इच्छा? आप टेसा की माता है ना? मैंने सुना आप यहाँ हड्डी के लिए आई हैं। जी, मेरी पुत्री को उसकी आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्यवश सामग्री नहीं है, तो मैं यहाँ आई। परंतु ये कहते हैं कि इनके पास वो नहीं है। मैं उसे कहाँ से खरीदूं? खरीदना है? माता जी, आपको जो चाहिए क्या आपको उसके मूल्य का अनुमान है? एक निम्न स्तर की हड्डी का मूल्य भी 1 लाख स्वर्ण सिक्के होंगे। सोचो ये कितना ज्यादा है। यदि मैं अपना सब बेच भी दूं, तो भी वो सामग्री नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। ओह, अगर टेसा को सामग्री की आवश्यकता है तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ये एक युवा ड्रैगन की हड्डी है। इसे स्थापना करने पर उनकी शक्ति असीम होगी। ये हड्डी हमारे गुरुकुल की संपत्ति है। योद्धा योगी कैलेब ने नवजात ड्रैगन का वध कर उसकी हड्डी की शुद्धि की है, तो इसका मूल्य होता है 10 लाख स्वर्ण सिक्के। क्या आपको ये मंजूर है? हे प्रभु, नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। माता जी, मुझे टेसा बहुत प्रिय है। ये एक भेंट है उसके लिए मेरी ओर से। मैंने अपनी साधना की नींव के लिए विशाल ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया। यदि टेसा इसका उपयोग करेगी तो समस्त जीवन मेरे अधीन होगी। मैं इसे कैसे स्वीकारूं? छोटे योद्धा योगी केलव देव शास्त्र गुरुकुल के ज्येष्ठ भ्राता हैं और आचार्य के पुत्र भी। यदि मेरी पुत्री इनके साथ होती तो चिंता मुक्त में रहने से उसके लिए 100 गुना बेहतर होता। छोटे योद्धा योगी, निश्चिंत रहिए, चाहे जो हो। आज मैं टेसा को मनाऊंगी आपके गुरुकुल में जाने के लिए। चिंता मुक्त गुरुकुल में तो कुत्ते भी नहीं जाना चाहते। चिंता नहीं, 3 दिनों में चिंता मुक्त में नए आचार्य आएंगे। केलव जी, ये वस्तु अमूल्य है। लौटते समय किसी ने लूट लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी मदद हो जाएगी। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? हमारे छोटे योद्धा योगी ऊंचे कुल के हैं। आप इस योग्य नहीं कि वो आपके साथ चले। उसकी बात पर ध्यान न दें। माता जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। ओह, धन्यवाद। कृपया यहाँ से चलिए। कृपया यहाँ से चलिए। हाँ, शिष्य, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। आचार्य जी, मेरी कुटिया विशुद्ध है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं, कृपया जाइए। ये मल मुक्त क्रिया हेतु नहीं है, आपके प्रोत्साहन हेतु है। प्रोत्साहन? एक आम योद्धा योगी मुझे प्रोत्साहित करने का साहस करेगा? आचार्य जी, कृपया जाइए, अन्यथा आपका विरोध करने हेतु दोष नहीं दीजिएगा मुझे। हार्दिक स्वागत है आपका। माता जी, निश्चिंत रहिए, यदि टेसा मेरे साथ देव शास्त्र आएगी तो उसके साथ उत्तम व्यवहार होगा और आपके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई कमी ना हो। निश्चिंत रहिए छोटे योद्धा योगी जी, यदि आज बात मेरे प्राण पर ही क्यों ना आए, परंतु टेसा यहाँ नहीं रुकेगी, वो आपके साथ अवश्य जाएगी। टेसा, जैसे तुम देव शास्त्र आओगी तो देखना मैं तुमसे कैसे व्यवहार करता हूँ। शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास करो। अगरबत्ती जलाने जितना समय लगेगा, शीघ्र ही तैयार हो जाओ। आप निकट आए तो मैं प्रहार करूंगी। हाँ, ये दुस्साहस। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रभा का अनुभव करो, इस क्रिया के अर्थ को समझो। मृष वचन, इसका अर्थ ये है? ये सहज प्रक्रिया है। क्या ऐसा संभव होगा कि आचार्य जी के पास जो पंख झाड़ू है वो इस गुरुकुल का अमूल्य कोष है? मेरे व्यर्थ आचार्य के पास ऐसी अमूल्य वस्तु कैसे? लगता है ये गुरुकुल उतना भी व्यर्थ नहीं। तैयार हो जाओ। अवश्य आचार्य जी। शिष्य, कैसा लग रहा है? कठोरता से प्रहार कीजिए। अति कठोरता से, रुकिए मत। आचार्य जी, और कठोरता से। रुकिए मत आचार्य जी। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है? केविन, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। अरे शिष्य कैलेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन, तुम एक आचार्य होकर मेरी प्रिय युवती पर दुष्ट दृष्टि डालते हो, आज नहीं बचोगे। ऐसा करने का दुस्साहस क्यों? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मृत्युदंड। रुकिए केलब जी,
यदि आपने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं टेसा आपसे अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। टेसा तुम्हारा आचार्य एक शैतान है, असुर है वो, धिक्कार है इस व्यक्ति पर, बहुत बुरा व्यक्ति है ये। माँ, आप आचार्य जी को बुरा भला क्यों कह रही हो? उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? हाँ, हमने बाहर से देखा और सुना, तुमने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, हमने सब देखा। माँ, क्या कह रही हो? आचार्य जी पंख झाड़ू से मुझे महामार्ग दिखा रहे थे, आपने क्या सोचा? और मैं ऐसा हूँ, ऐसी वैसी युवती नहीं। और माँ सुनो, आचार्य जी की शक्ति मुझसे कम है, वो इस जीवन में मेरे स्तर तक नहीं पहुँच सकते। मेरे होने वाले पति को मुझसे अधिक शक्तिशाली होना होगा, अन्यथा वो मेरा दिल नहीं जीत सकता। तो मैं आचार्य जी को क्यों तुम चाहूंगी? लोगों ने सच में कुछ दुष्कर्म नहीं किया? कदाचित नहीं। उत्तम, अति उत्तम। छोटे योद्धा योगी जी, कृपया रुक जाइए। केविन, तुम रुको। जब मैं स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करूंगा तो तुम्हारा वध कर दूंगा। शिष्य कैलेब, इतने क्रोधित क्यों हो? क्या तुमने बचपन में मूर्खता की औषधि खाई थी? मूर्खों के राजकुमार। आचार्य जी आप चलिए। ठीक है, ठीक है। टेसा, मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हारे आचार्य भले ही सुंदर हो, पर वो बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? माँ, मेरे आचार्य जैसे भी हो, वो मेरे आचार्य हैं, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान? कदाचित नहीं। छोटे योद्धा योगी जी, छोटे योद्धा योगी जी, रुकिए। टेसा के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मैं उसके प्राण ले लूंगा। टेसा, आप रूप की रानी है। आप भली भांति मोहक स्वर निकालती है, परंतु आप बस बाहर से वैरागिनी है और अंदर से एक दुष्ट चित्त। क्या हुआ भ्राताश्री, क्या हुआ? तुम बताओ। केविन केवल एक निठल्ला आचार्य है जो सर में मुझसे बहुत नीचे है। मैं देवशास्त्र का ज्येष्ठ भ्राता हूँ और मेरा भविष्य उज्ज्वल है। मैं उस निकम्मे से तो अधिक निकम्मा नहीं हो सकता ना। सत्य वचन। केविन भले ही मनोहर दिखता हो, लेकिन उसमें कुछ विशेष नहीं। आप जैसे व्यक्ति का सामना कौन कर सकता है? मनोहर और वो। केलव जी, आपको भ्रम हुआ है। चले जाइए। भ्रमित? मैंने स्वयं सुना, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए, वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा। बात यूं है कि तो आप कह रही हैं कि केविन ने ऐसा को स्पर्श नहीं किया, उसने पंख झाड़ू से केवल उसे पाठ पढ़ाया है। परंतु केविन एक भला पुरुष नहीं है। क्या बताओ टेसा का लाभ उठा रहा हो? देखिए, अधिक रात्रि हो गई है, आप जाकर विश्राम कीजिए। आज से आप हमारे गुरुकुल में रह सकती है। अब तो आप क्रोधित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उत्तम, अति उत्तम। क्रोधित होकर क्या लाभ? इतना सुशील युवक है, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। जैसे ही कार्य होगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजवंश तुम्हें स्वीकार लेगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। थोड़ी मोहक अगरबत्ती मोड़ लो, तो केविन के पास जाना। ये अगरबत्ती, इसका उपयोग तो केवल दिव्य प्राणियों के विरुद्ध किया जाता है। केवल एक बत्ती एक दिव्य प्राणी को 3 दिनों के लिए चेतनाहीन कर देती है। क्या ऐसा संभव है भ्राताश्री? चिंतामुक्त गुरुकुल जाकर दिव्य प्राणी पकड़ना चाहते हैं? केविन को बादल के समान शांत करना होगा। ये कार्य आसान है। केविन केवल एक निकम्मा है जिसकी ऊर्जा कम है। विश्वास कीजिए, मैं उसे केवल 10 सांस में चेतनाहीन कर सकता हूँ और वो प्राण युद्ध में भाग नहीं लेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ वो कभी भी ना जागे। एक आचार्य की हत्या का षड्यंत्र, ये तो राजद्रोह होगा। मैं भी क्यों होते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूँ करो। जी। केविन, मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि किसी को देना हो तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम निर्बल हो। राम आचार्य केविन। ओह, तो तुम हो? जी आचार्य जी। आचार्य जी, समारोह में कैलेब भ्राताश्री ने आपसे दुर्व्यवहार किया, उनकी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे। वो भी एक शिष्य है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। सत्य वचन आचार्य जी, किंतु हम आपसे छोटे, क्षमा मांगना कर्तव्य है। देखिए, मैं आपके लिए बाजार से ये अगरबत्ती लाया हूँ। लोग कहते हैं इससे आत्मा और मन शांत रहता है। लीजिए केविन, ये अगरबत्ती 10 क्षणों में 100 हाथियों को चेतनाहीन अवस्था में पहुंचा सकती है। और आप तो केवल एक आम आचार्य हैं। ये अगरबत्ती, आपको इसका अनुमान विलंब से हुआ। आप तो अब ये अगरबत्ती उत्तम है, अद्भुत। इसकी सुगंध गुलाब जैसी है। तुम विवेकी हो, तुम जानते थे कि मुझे इससे प्रसन्नता होगी। असंभव। इन पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात है, केविन अभी भी चेतना में है। आचार्य जी, ये उससे अच्छी अगरबत्ती है। अद्भुत, इतनी बड़ी अगरबत्ती। निश्चयतः मैं अभी से जलाता हूँ। यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों पर इस अगरबत्ती का प्रभाव होगा। इससे तो 10,000 हाथी 1 लाख सांड भी अवचेतन हो जाएंगे। आशा है कि आप भी शीघ्र ही अवचेतन अवस्था में होंगे। मेरे पास इससे बचने के लिए एक सामग्री है, किंतु 10 क्षणों के बाद मुझ पर भी प्रभाव होगा। तुम तो केवल एक छोटे आचार्य हो, एक झटके में जीवन भर के लिए अवचेतन अवस्था में होंगे। अद्भुत, आनंद आ गया। इसका आनंद लीजिए और मृत्यु को स्वीकार कीजिए। शिष्य, ये तुमने कहाँ से लिया? मुझे और चाहिए, कितने में दोगे? असंभव है।